उसका जो वो दोस्त है वो एक किन्नर के भेष में बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से अपने हथेली से ताली बजा रहा है और वो हंस रहा है। इतना देखकर ये दोनों जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इतना तो इन लोगों को समझ आ जाता है कि वो जो उस्ताद किन्नर है उसका ही आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया है, क्योंकि वो ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाते रहता है और हँसते रहता है। उतने में ही वो कहता है कि मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी करके। न सुन के वो जो दोनों दोस्त रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद उसमें से जो एक दोस्त रहता है वो उस आत्मा को शांत करने के लिए वो उसके सामने आता है। जैसे ही उसके सामने आता है तो वो जो आत्मा जिस दोस्त के ऊपर आया रहती है, वो दोस्त वो जो सामने आया रहता है उस लड़के के ऊपर सीधा झपट्टा मारती है। झपट्टा मारती है, अपने नाखून से पूरा उसको लहूलुहान कर देती है। उसके नक में पूरे उसके खून के निशान आ जाते हैं। इतना देख कर के जो वो एक लड़का बचा रहता है वो उन दोनों को छुड़ाता है, दूर करता है दोनों को एक-दूसरे से जैसे-तैसे करके। इतने में इन लोगों को समझ आ जाता है जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है करके। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ तो हमें ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे ये हमारे जो दोस्त है उसकी भी जान बच जाए और हमारी भी जान बच जाए। ऐसा सोचते-सोचते कुछ सॉल्यूशन निकालते-निकालते उन लोग को 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे में जिसके ऊपर किन्नर आए रहती है वो लड़का जो रहता है वो बेहोश टाइप का हो जाता है। तो इतने में इसको समझ आता है कि अभी जो आत्मा है उसके अंदर प्रवेश नहीं किया है, वो छोड़ के चले गई है। यही मौका जो है वो सही मौका है कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना है करके। इतने में वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, यही सही आइडिया है और उस दोस्त के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और उसको पकड़ के आगे चलने लगते हैं। तो जो दोनों दोस्त रहते हैं, जिसके ऊपर आत्मा आया रहता है, उसको सेंटर पे रखते हैं और उसके हाथ को दोनों अपने कंधे में रखकर ऐसा उसको लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ा दूर आगे जाते हैं, जाते हैं, उस लड़के को थोड़ा होश आता है जिसके ऊपर किन्नर की आत्मा आया रहती है। परंतु उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता है। इतना तो समझ आ रहा था कि वो लोग जंगल में फँसे हुए हैं और उन्हें कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना है। चलते-चलते वो लोग थक जाते हैं, उसके बाद वो लोग जा कर के एक पत्थर के पास बैठते हैं। पत्थर के पास बैठे उन्हें थोड़ा ही देर हुआ रहता है कि फिर उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उतने में देखते हैं कि जिसके ऊपर पहले उस्ताद किन्नर की आत्मा आई हुई थी, वही लड़के के ऊपर फिर से वो आत्मा आ जाती है। उसके बाद वो फिर पहले जैसे हरकत करने लगता है, अपने हथेलियों से ताली बजाने लगता है, हँसने लगता है। इतना देखकर ये दोनों डर जाते हैं। फिर थोड़ा ही देर हुआ रहता है, जैसे ही ये दोनों कुछ कर पाते उससे पहले वो जो आत्मा जिस लड़के के ऊपर आया रहती है, वो हवा में उड़ता है और इन दोनों को मारने लगता है। दोनों के ऊपर लात घूंसा नाखून से वार करने लगता है। ऐसा होता देख वो जो दोनों दोस्त रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उठते हैं और भागने लगते हैं। जब ये दोनों भागने लगते हैं तो जिसके ऊपर वो उस्ताद किन्नर की आत्मा आया रहती है वो भी उनके पीछे भागने लगती है। बहुत दूर तक भागते हैं, उसके बाद वो जो दोनों लड़का रहते हैं उन्हें एक दूर में एक कुटिया दिखाई देती है जहाँ से रोशनी बाहर आ रही थी। मतलब उस कुटिया के अंदर लाइट जल रही थी। तो ये दोनों बिना बात किए ही इन दोनों के माइंड में यही आता है कि हम उस कुटिया के अंदर जाके छिपेंगे और हम लोग उस आत्मा से बच जाएंगे करके। ये दोनों जो रहते हैं दौड़ते-दौड़ते उस कुटिया के पास पहुँचते हैं। जैसे ही उस कुटिया के पास पहुँचते हैं, वो जो आत्मा रहती है पीछे से इन दोनों को एक-एक घूँसा फिर मारती है, जिनसे दोनों जो रहते हैं अलग-अलग हो जाते हैं। अलग-अलग होते हैं वो दोनों फिर उठते हैं और उस कुटिया के अंदर जाने के लिए पैदल आगे बढ़ते हैं। परंतु वो जो आत्मा रहती है उन्हें उस कुटिया के अंदर जाने ही नहीं देती। बहुत ज़्यादा वहाँ मारपीट होता है। जब इनका मारपीट होते रहता है तो इनके मारपीट की आवाज़ को सुनकर उस कुटिया में रह रहे एक महाराज जी बाहर निकलते हैं। जब वो देखते हैं कि इन तीनों में लड़ाई हो रहा है तो तुरंत अपने घर अंदर जाता है और अपने कमंडल में रखे जल को लेकर आता है और इन तीनों के ऊपर फेंकता है। जैसे ही जल का छिड़काव करता है, वो जो लोग जो तीनों दोस्त रहते हैं वो एकदम से शांत हो जाते हैं। शांत होते हैं, उसके बाद वो महाराज जो रहता है वो उन्हें अपने घर के अंदर बुलाता है। तीनों दोस्त जो रहते हैं वो घर के अंदर जाते हैं और अपने साथ जो घटनाएं हुई थी, वो लोग किन्नर को मारे थे, उसके बाद रात में जंगल के अंदर किन्नर की आत्मा जो है वो लड़के के अंदर प्रवेश की थी, सब पूरी बात जो रहते हैं उस महाराज जी को बताते हैं। तो महाराज जी रहता है वो कहता है कि टेंशन मत लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही तुम इस पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते उतर जाना और वहाँ जो नीचे में एक गांव है वहाँ से बस बैठ करके अपने घर चले जाना करके।
इतना ही वो महाराज जी बोला रहता है कि उसमें से जो लड़का रहता है जिसके ऊपर किन्नर की आत्मा प्रवेश करती है, वो फिर से एकदम ऊँची आवाज़ में कहता है, ये लोग बचकर घर कैसे जाएंगे? मैं तो इन्हें छोड़ूंगी ही नहीं। इतने में महाराज जी को समझ आ जाता है कि वो जो आत्मा है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और काफ़ी खौफनाक है करके। फिर महाराज जो रहता है, लड़के के अंदर वो किन्नर की आत्मा आया रहती है, उस लड़के के बाल को खींच करके ज़ोर से पकड़ता है और आँख बंद करके मंत्र जपने लगता है। मंत्र जपता है, उसके बाद हाथ में कुछ ले करके उसके ऊपर मारता है। जैसे उसके ऊपर मारता है तो जो किन्नर रहती है, जो किन्नर आत्मा रहती है, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है कि हाय महाराज जी मुझे छोड़ दो, हाय महाराज जी मुझे छोड़ दो करके। इतने में जो महाराज रहते हैं उसे माफ़ी मांगने बोलते हैं कि तुम जो हो इन तीनों दोस्तों को कभी परेशान नहीं करोगी, वचन दो मुझे, वचन दो करके। तो वो किन्नर जो रहती है, जो किन्नर आत्मा रहती है, वो महाराज जी को वचन देती है कि हाय महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं इन तीनों दोस्तों को कभी परेशान नहीं करूँगी करके। ऐसा करके जो आत्मा रहती है वो इन तीनों का पीछा छोड़ती है। तो यह रही एक किन्नर आत्मा की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।